अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली जो मैंने लास्ट अपलोड किया है, उसमें मैंने मेंशन किया था कि 4 कॉम्प्लेक्सेस यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। लेकिन वहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि एक कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है, जिसका मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में शेयर करूंगी कि उसका क्या रोल होता है। तो बेसिकली आज मैं कॉम्प्लेक्स 5 की वजह से जो आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, वो एक्सप्लेन करूंगी। अब जो कॉम्प्लेक्स 5 है बेसिकली वो हमारे पास बेसिकली उसके 2-3 नाम यूज होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 को हम एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। ठीक है, एटीपी सिंथेज, और उसको हम F1 F0 एटीपेज भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम कहीं पर भी यूज हुए हों तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मतलब किस चीज़ की बात हो रही है। तो बेसिकली एटीपी सिंथेज, अच्छा यहाँ पर मैं एक डिफरेंस जो है वो मेंशन करना चाहूँगी सिंथेज और सिंथेटेज का। जब भी वर्ड सिंथेटेज आएगा तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट बनेगी उसमें एटीपी यूज होगा। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ सिंथेज यहाँ पर एटीपी यूज नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि ये भी आपके पास एटीपी सिंथेज है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एटीपी यूज नहीं होगा। यहाँ पर तो सिंथेज का मतलब है कि प्रोडक्शन हमारे पास आगे एटीपी की होनी है, बट एटीपी जो है यूज नहीं होगा, यहाँ पर उसकी सिंथेसिस होनी है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। कहीं पर भी आपको जो है मैं टिप दे रही हूँ कि सिंथेटेज और सिंथेज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो जब भी सिंथेटेज का लफ्ज आएगा आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, वहां पर एटीपी का रोल होगा और एटीपी जो है वो यूज होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5 का स्ट्रक्चर शो किया गया। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसके प्रोसीजर में मूव करूँ, मैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर आपको जो है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी कॉम्प्लेक्स 5 का। कॉम्प्लेक्स 5 बेसिकली आपके पास जो है 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। दिस इज नोन एज F1 while दिस ऑरेंज पोर्शन इज नोन एज F0। ठीक है, ये जो F1 पोर्शन होता है ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है वो प्रोट्यूड आउट कर रहा होता है। प्रोट्यूड का मतलब होता है कि थोड़ा सा निकला होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, वाइल जो ये ऑरेंज वाला पोर्शन है जिसको हम F0 कह रहे हैं ये आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम शो करूंगी आगे, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास बेसिकली कैसे एटीपी की प्रोडक्शन होती है कि ये आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है ना। जब भी प्रोटॉन्स का मतलब हाइड्रोजन आइंस, यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली वीडियो में देखा था कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आइंस, दैट इज प्रोटॉन्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 में से भी 4 प्रोटॉन्स निकलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में से भी 4 प्रोटॉन्स निकलते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 में से 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये टोटल हमारे पास 10 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि लेट्स सपोज ये यहाँ पर आपके पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है और ये आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। यहाँ से जो है वो प्रोटॉन्स आए, वो जब एंटर होते हैं तो बेसिकली ये जो सी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सी भी सब यूनिट्स हैं, बेसिकली सी रिंग इसको कहते हैं, F0 में जो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रोटेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये रोटेट, जब ये आपके पास रोटेट करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये चेंजेस पैदा करेंगे आपके पास F1 वाले सब यूनिट में। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका जो है सब यूनिट F0। ठीक है, जिसकी मैं बता रही हूँ सी रिंग्स है, ये एक एक जो है ये डिनोट कर रहा है आपके पास सी सब यूनिट्स को। ठीक है, ये जब रोटेट होगा, ठीक है, ये क्या चेंजेस पैदा करेगा किसमें, आपके F1 सब यूनिट में। ठीक है, और F1 सब यूनिट में क्या होगा कि ये जो बीटा सब यूनिट्स है ये भी रोटेट करेंगे साथ में। जब ये रोटेट करेंगे तो ये अलाउ करेंगे किसको, हाइड्रोजन आइंस को पंप करवाने में टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, और वहां पर ये जो बीटा सब यूनिट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे एडीपी से, विच इज एडिनाइन डाइफॉस्फेट से एटीपी की प्रोडक्शन में। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडीपी इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑलरेडी आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है,
ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एडीपी जो है वो बीटा सब यूनिट्स के साथ जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिएक्ट करते हैं बीटा सब यूनिट्स की वजह से, और वो कन्वर्जन करवा देता है किसमें, एटीपी में। ठीक है, ये फिर आपके पास जो है एटीपी जो है ये फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट होता है आगे, वो मैं आपको कैसे बताती हूँ। लेकिन इधर आपको बेसिकली मैंने आपको रोल एक्सप्लेन कर दिया है कि जो कॉम्प्लेक्स 5 है एटीपी सिंथेज वो कैसे काम करता है। ठीक है, कि उसमें आप ये रोटेशन होती है सी रिंग्स की, और वो जो है कन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं जो है F1 सब यूनिट में, और ये जो बीटा सब यूनिट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडीपी से एटीपी की प्रोडक्शन में। ठीक है, अच्छा अब ये बेसिकली उसकी जो है जिसे कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इस डायग्राम से। देखें मैंने जैसे कि मेंशन किया, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 शो किया, ये 3, 4 शो किया, 2 इस वजह से शो नहीं किया क्योंकि वहाँ से कोई हाइड्रोजन आयन पंप नहीं था हुआ। ठीक है, ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स 5 शो किया हुआ है, ये उसकी F1 डोमेन शो की हुई है जो कि मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगी। ठीक है, ये आपके पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे इसका F0 डोमेन प्रेजेंट है, जो सी रिंग्स थे ना वो यहाँ पे रोटेट करते हैं, और ये आपके पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपके पास जो प्रोटॉन्स है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जो है ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास प्रोटॉन्स जो है वो पंप होते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। अब ये हमारे पास 10 प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये 10 प्रोटॉन्स वही वाली बात मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, वो जब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से F0 डोमेन में एंटर होंगे तो वो क्या करेंगे, सी रिंग्स को जो है वो रोटेट करवाएंगे। जब ये सी रिंग्स रोटेट करेंगी तो जो F1 डोमेन में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, और जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज़ के लिए, कि एडीपी से जो है वो प्रोडक्शन करवाएं किसकी, एटीपी की। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले ही आपके पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वजह से हम कहते हैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन का रोल वो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो पढ़ा था। बेसिकली NADH से ऑक्सीजन की प्रोडक्शन तक हमारे पास जो है वो 10 प्रोटॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। ये 10 प्रोटॉन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली इस वजह से हमें इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और जब आपके पास ये जो है F0 डोमेन में जो आपके पास सी रिंग्स हैं वो एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं ना, तो 3 ATPs की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब बेसिकली ये 3 ATPs ने जो है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में दोबारा एंटर होना है, ताकि वो जहां पर भी उसको इस्तेमाल किया जा सके वो अपनी जगह पर पहुंच सके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ATP की प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, ये आपके पास एक ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, जिसे हम एंटीपोर्टर भी कहते हैं। एंटीपोर्टर ऐसा पोर्टर होता है कि जिसमें से एक वक्त में चीज बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो आपके पास जो है एक ये जो एटीपी एडीपी एंटीपोर्टर है उसके थ्रू ये बाहर चली जाती है। और यहाँ पर जो आपके पास पता है ना, आपको पता है ना कि जब एटीपी यूज हो जाता है तो वो कन्वर्ट बैक हो जाता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ से जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो यूज हुए हुए एटीपीज हैं इन शॉर्ट, वो यहाँ से जो है वो वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चले जाते हैं ताकि वो दोबारा अवेलेबल हो जाएं एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। वाइल जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है वो इस एंटीपोर्टर के थ्रू जो है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाता है ताकि वो इस्तेमाल हो सके जहां पर भी उसने इस्तेमाल होना है, जहां उसकी ज़रूरत है। तो बेसिकली एंटीपोर्टर आपके पास ऐसा जो है ट्रांसपोर्टर होता है कि बैक वक्त एक ही दफ़ा में जो है वो एक चीज़ अगर बाहर आ रही है तो वो दूसरी चीज़ को अंदर लेके जा सकता है। ठीक है, यहाँ से एटीपी अगर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आ रहा है तो एडीपी यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा रहा है। ठीक है, आई होप जो है आप लोग को जो है ये पसंद आई होगी वीडियो, और काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।